स्वागत है आपका बरेली देहात न्यूज़ चैनल। मैं हूं आरपी वर्मा, आप देख रहे हैं बरेली देहात न्यूज़ चैनल। इस वक्त हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद की नगर पंचायत सिरौली में। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता प्रदीप गुप्ता जी, जो कि इस बार नगर पालिका जो सिरौली है उसमें जो अक्टूबर नवंबर माह में जो नगर पंचायत का चुनाव होना है, उस चुनाव प्रत्याशी के तौर पर जो पूरे क्षेत्र में संभावित प्रत्याशी के नाम की जो चर्चाएं चल रही हैं प्रदीप गुप्ता की, आइए हम सीधी सीधी आपकी मुलाकात कराते हैं प्रदीप गुप्ता जी से। जी भाई जी साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद साहब। गुप्ता जी, जैसा कि अक्टूबर में चुनाव होना है जी 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 और अभी से जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं जी जी लगातार बढ़ती जा रही हैं और जो संभावित प्रत्याशी हैं जो नगर पंचायत में चुनाव लड़ना चाहते हैं वो जोर आजमाइश अभी से करने लगे हैं। तो इस बार आपके नाम की भी चर्चाएं लगातार चल रही हैं, तो क्या कहेंगे इस पर? मैं यही कहूँगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी अगर हम अपना प्रत्याशी बनाती है जी तो मैं बड़े जोरों के साथ और इसका जो है प्रत्याशी का प्रतिनिधित्व करूँगा और बड़ा अच्छा ही एक मैसेज जाएगा, क्योंकि मैंने अब तक सेवा की है पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की सेवा की है, निष्पक्ष सेवा की है। मेरा कोई लालच किसी प्रकार का नहीं है, जनता का एक सेवा करने का मेरा अपना श्रेय रहता है। उसी प्रकार से मैं चाहता हूं कि मैं सेवा करता रहूं, लिए मैं पार्टी से टिकट मांगूंगा कि पार्टी के लिए सेवा करता रहूं। पार्टी मुझे टिकट देती है तो मैं पार्टी में जो है जोर शोर से लड़ूंगा और मैं समझता हूँ लगभग कि और प्रत्याशियों के मुकाबले मैं जो है अगर पार्टी मुझे टिकट देती है तो निष्पक्ष तरीके से, जो कुछ प्रत्याशी ऐसे भी होते हैं जो जिन्हें कुछ लालच भी होता है, मगर हमें लालच नहीं है, क्योंकि मैं जन्म से भारतीय जनता पार्टी में रहा हूँ। मेरा एक अपना भूमिका है, पूरी लालच के बगैर की भूमिका है, लालच की कोई भूमिका नहीं है। इसीलिए गुप्ता जी, जैसा कि आपको बरेली देहात न्यूज़ के माध्यम से लाखों लोग देख रहे हैं, जी जी तो जानना चाहेंगे आप भारतीय जनता पार्टी में कितने वर्षों से आप कार्य कर रहे हैं? मैं जन्म से भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता हूँ, जब से पैदा हुआ हूँ जना भारतीय जनता पार्टी में हूँ, जब से संभाला है काम मैंने किसी और पार्टी में गया ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी में है। प्रत्याशी को कितने भी वोट मिले लेकिन हमने भारतीय जनता पार्टी लड़ाई और हम तन मन धन से खड़े रहे। तो गुप्ता जी, अभी तक आप भारतीय जनता पार्टी के किन किन पदों पर रह चुके हैं? जी जी मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का अध्यक्ष बना, उसके बाद जिला मंत्री व्यापार मंडल का बना, फिर 5 मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी में लगातार उनके महामंत्री पद पर रहा। 2 बार मैं अध्यक्ष पद के लिए लड़ा चुनाव, मगर दोनों बार नहीं बन पाया, किसी परिस्थितियों में, जातिगत आंकड़ों में। एक बार सामने प्रतिनिधि जो हैं गलत, मतलब किसी प्रकार से भी आ गए मेरे, मगर मैं बन नहीं पाया। लेकिन हाँ, दूसरे नंबर पर लगातार रहा। जैसा कि गुप्ता जी, जी जी आप काफ़ी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में कार्य करते आ रहे हैं। जी जी क्या आपने कभी पहले भी नगर पंचायत के चुनाव के लिए पार्टी द्वारा आवेदन किया था? आवेदन नहीं किया सर, हम 2 बार लड़ चुके हैं। हमारे पिताजी जो हैं 2 बार लड़ चुके हैं, राजेश कुमार गुप्ता जी, मगर दोनों बार वो प्रत्याशी का टिकट जो मिला उन्हें वो हमारे वजह से मिला। उस समय मेरी उम्र कम थी, लोगों ने जो कहा कि भाई आप तुम लड़ते, मगर उम्र कम थी तो हम कैसे लड़ाते, तो प्रत्याशी को टिकट दिया पार्टी ने और दोनों बार लड़े। वो पहली बार में जो है अच्छे वोटों से लड़े, दूसरे नंबर पर आए थे, दूसरे नंबर पर दोबारा जो है कुछ कम बहुमत से आए, क्योंकि प्रत्याशी का ही फर्क होता है। लोगों ने कहा कि प्रत्याशी अगर तुम होते तो बड़े अच्छे वोटों से लड़ते, मगर अब क्या करा जाए, जब प्रत्याशी बनाए उम्र कम थी तो कैसे मन जाते। गुप्ता जी, जैसा कि चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, जी जी नगर पंचायत एक बड़ा क्षेत्र होता है, हर घर जाना। एक अभी से मैं देख रहा हूँ जो नगर पंचायत क्षेत्र हैं उनमें लगातार जो संभावित प्रत्याशी घर घर जाकर अपने पक्ष में लोगों को अभी से रिझाने का काम कर रहे हैं, तो आपकी क्या प्लानिंग है? एक तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप इस पर जीरो पर चर्चा कर रहे हैं जनता से कि हमें तो खुद जनता को अपना महत्व दे रही है। हम जाते भी हैं सब, हम हर वार्ड से और हर मोहल्ले से जो हैं पुराने जुड़े हुए हैं हर व्यक्ति से, तो लोग खुद चाह रहे हैं, वो खुद चाह रहे हैं कि अगर आप लड़ें तो हम आपको वोट देंगे, और हम उनकी बड़ी सेवा करते हैं, जाते हैं, सब जनता की सेवा कर रहे हैं। आज तक हम 30 साल 35 साल हमको सेवा करते हुए हो गए। खूब हमारी जो है
आपस में तालमेल भी है सब लोगों में, हमारी जनता में, और हमारे वोटर जो हैं, हम भारतीय जनता पार्टी से हमें 500-600 वोट मिला करते थे। अब आज हमारी भारतीय जनता पार्टी को माननीय मंत्री जी को 2500 वोट सरौली नगर से मिले हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि बड़े अच्छे प्रत्याशी की इस बार चुनाव होगा, प्रत्याशी नंबर 1 पर जाएगा और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतेगी। गुप्ता जी, जैसा कि नगर पंचायत सरौली जी जी। एक चर्चित नगर पंचायत में आती है, अच्छा। चुनाव की दृष्टि से नगर पंचायत सरौली बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखती है जनपद बरेली के अंदर। तो क्या प्लानिंग है आपकी इस बार चुनाव में, जो चुनाव जीत हासिल करने की भारतीय जनता पार्टी की क्या प्लानिंग इस बार यहाँ? भारतीय जनता पार्टी की योगी और मोदी की जो नीति है और जो उन्होंने काम किया है, गल्ला मुफ्त दिया है, हमारे मकान हैं 1500 मकान सरौली के अंदर माननीय प्रधानमंत्री योजना से बन चुके हैं, और इस योजना का लाभ जो है, जो लोगों ने लिया है, उसका ही लाभ हमारे भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। इसीलिए प्रत्याशी जो है भारतीय जनता पार्टी का जीतेगा। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी जीतेगा उसको हर वर्ग का वोट मिलेगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर के वोट देंगे, क्योंकि मोदी जी की नीतियों पर जो है चुनाव होगा अब की बार। और हम ये देख रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, क्या पूरे भारत में ही हर सीट जीती चली आ रही है हर समय। इसी प्रकार का एक लहर है, उस लहर के आधार पर ही सीट निकलेगी और सीट जीतेगी। गुप्ता जी, जैसा कि आप काफ़ी लंबे समय से राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं और हमारे चैनल के माध्यम से भी आज आपके लिए नगर पंचायत जो आपकी सरौली है उसके भी आपको हज़ारों की संख्या में लोग देख रहे हैं, और किस तरह से आप, जो अगर आपके लिए पार्टी द्वारा टिकट मिलता है जी, तो सबसे पहली आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी, और ऐसा क्या कार्य है जो अभी तक अन्य जो चेयरमैन रहे हैं उन्होंने आज तक कोई काम नहीं कराया, जो एक विशेष काम आप, क्या इस तरह की क्या प्लानिंग है कि मैं अगर बनता हूँ, पार्टी से टिकट मिलता है तो मैं इस तरह का काम करूँगा कि पूरे ज़िले में एक अलग पहचान होगी? कार्य यही हुआ है कि सबसे पिछड़ा हुआ नगर पंचायत हमारी सरौली है जी। इसमें विकास कार्य, जो जब डबल इंजन की सरकार नहीं होती है तो विकास कार्य होता ही नहीं है। और जब डबल इंजन की सरकार आई, डबल इंजन का मतलब ये है, आज हमारे योगी जी मोदी जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की, इसी प्रकार से अगर भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर चेयरमैन होगा तो विधायक जी, सांसद जी, सबकी माध्यम से हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होगा, ना कि मैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अगर यहाँ सरौली में होगा तभी विकास होगा। और विकास क्या है, सरौली बहुत पिछड़ा हुआ नगर पंचायत है। आप ये जो रोड है, ये जो नगर पंचायत के बीच में जो रोड निकला है, ये माननीय मंत्री जी की एक कहना चाहिए, उनके ही एक माध्यम है जो कि हमारी नगर पंचायत चमक रही है। वरना आप अगर अंदर जाते हैं तो मोहल्ले गली किसी में भी खरंजे, सब टूटे हुए खरंजे, कोई काम ही नहीं हुआ है। नगर पंचायत का जो काम होता है यहाँ पर अच्छी तरीके से नहीं होता, उसकी देखरेख नहीं होती, और नगर पंचायत में कोई महत्वपूर्ण कार्य हुआ ही नहीं है। गुप्ता जी, जैसे कि नगर आपकी जो पंचायत है सरौली, इसमें कितने वार्ड हैं? हमारे नगर पंचायत में 14 वार्ड है। 14 वार्ड हैं। जी, तो वार्डों में आप किस तरह से अभी से कैंपिंग कर रहे हैं, किस तरह से लोगों से मिल रहे हैं? हम वार्डों में हर समय वार्डों में ही रहते हैं, हम जाते हैं, मिलते हैं लोगों से, हमें, मगर हम एक ही बात कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिसको टिकट देगी, भारतीय जनता पार्टी उसको टिकट देगी, उसी को चुनाव लड़ाना है हमें। और हमारा वार्ड के बूथ के अध्यक्षों से और बात के जो हैं सारे गणमान्य व्यक्तियों से संपर्क है, सारे लोगों से संपर्क चल रहा है, और हम लोग मीटिंग भी करते हैं, और मीटिंग के माध्यम से वार्ड वाइज मीटिंग चलती है। लेकिन सबसे बड़ी सवाल तो ये है, भारतीय जनता पार्टी जिसको टिकट देगी हम उसको ही लड़ाएंगे। गुप्ता जी, मैं एक दोबारा आपसे सवाल कर रहा हूँ, अभी तक ऐसी क्या आपने प्लानिंग बनाई है कि जो कार्य अभी तक सरौली में नहीं हुआ है, अगर आपके लिए अवसर मिलता है तो मैं एक ऐसी पहचान बनाऊंगा जो आज तक किसी ने नहीं कराया हो, वो मैं कराऊंगा? क्या एक प्लानिंग है आपकी कि कौन सा काम आपके दिमाग में है कि अभी तक सरौली में नहीं हुआ है? देखो, हमारे सरौली में एक अस्पताल है जिस पर कि डॉक्टर बैठते हैं, अस्पताल में कोई सुविधा नहीं है। अगर डिलीवरी का मरीज होता है तो उसको बरेली जाना पड़ता है, और कोई सुविधा नहीं है। सबसे पहले महत्व ये होनी चाहिए, चाहे हालांकि वो नगर पंचायत अध्यक्ष के माध्यम से नहीं है, लेकिन नगर अध्यक्ष पंचायत इसका ऊपर जा करके विधायकों से, मंत्री से, शासन से मगर स्वीकृत कर सकता है। सबसे पहले तो अस्पताल, ये एक प्राथमिकता रहेगी, अस्पताल जरूरी है। अच्छा, दूसरा, हमारे इस नगर में अस्पताल के अलावा जानवरों का अस्पताल है, उसका भी महत्व अच्छा नहीं रहा था। अच्छा, और हमारा सरौली का जो है सबसे ज़्यादा व्यवस्था जो बिगड़ी हुई है वो सबसे ज़्यादा अस्पताल की, जो कि आवश्यक है लोगों को, और कम से कम ना है 20 बिस्तरों का अस्पताल,
50 बिस्तरों का अस्पताल, 100 बिस्तरों का अस्पताल कुछ तो होना चाहिए। इतना बड़ा कस्बा है, तो 1 लाख आबादी का मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले प्राथमिकता अस्पताल की रहेगी मेरे। लास्ट में जैसा कि आपको लाखों लोग देख रहे हैं जी गुप्ता जी 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 बरेली देहात न्यूज़ जी के जी माध्यम से, जी और इस वक्त जो सावन का जी पवित्र महीना भी चल जी रहा है, जी जी तो कांवरियाँ भी लगातार आपके नगर जो एक बॉर्डर माना जाता है, लगातार कांवरिये भी इधर से निकलते होंगे, जी तो उनकी सम्मान और देख रेख के लिए क्या व्यवस्थाएं जी की जा रही हैं? हमारे यहाँ कांवड़ का सोमवार को इतवार को मतलब सोमवार को जो इतवार की शाम को यहाँ पर हरिवाह मंदिर पर जो है कैंप लगाया जाता है, भोजन की व्यवस्था उनकी की जाती है। और हमारे जो रास्ते में जगह जगह भी हैं जिसके द्वारा अभी सायपुर में एक कैंप लगा हुआ था, हम लोग वहाँ गए सेवा की, और हमारे यहाँ कई लोग ऐसे हैं जो कैंप लगा देते हैं सोमवार की इतवार की रात को, और बाकायदा कावड़ियों की सेवा हो रही है। लास्ट में क्या संदेश देना चाहेंगे? अब मैं सेवा सबसे ज़्यादा संदेश तो यही देना चाहूँगा कि एक अस्पताल और एक डिग्री कॉलेज जो कि हमारे नगर पंचायत में बहुत ज़्यादा, एक डिग्री कॉलेज की मैंने इसलिए नहीं कहा, प्राथमिकता जो है ज़्यादातर अस्पताल को देनी चाहिए। बच्चे तो एक बार को थोड़ी सी दूर जाकर पड़ जाएंगे, लेकिन मरीज को ज़्यादा परेशान, मरीज जो है गरीब मरीज अस्पताल में भर्ती होने के लिए उसे बाहर जाना पड़ता है, और कुछ मरीज ऐसे भी हैं दूर जाने के कारण उनकी डेथ भी हो जाती है भर्ती ना होने का, ऑक्सीजन कोई ना मिलना की परेशानी। सबसे ज़्यादा तो अस्पताल की परेशानी हमारे सरौली में है, बाकी तो सड़कों की बताई दी हमने आपको। ये थे हमारे साथ नगर पंचायत सरौली के बहुत ही प्रतिष्ठित समाज सेवी। लगातार हम ऐसे ही प्रतिष्ठित लोगों से आपको मिलवाते रहेंगे। देखते रहिए बरेली देहात न्यूज़।